रहे हैं, लागू कर रहे हैं। जो आपातकाल को लेकर जो वर्तमान की स्थिति में भाजपा जो ये कह रही है कि कांग्रेस के लोग जो हैं इसको राग लाभ रहे हैं। देखिए, इनकी उपलब्धि में कुछ है नहीं। 11 साल के शासन में ये कुछ करके दिखाया नहीं। जो वादे किए थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपये खाते में डाल देंगे, आपके आमदनी दुगनी करने किसानों की, क्या क्या नहीं बोले थे। अगर मोदी जी की स्पीच उसको सुन ले हम लोग तो मैं कहने को आवश्यकता ही नहीं है। ब्लैक मनी लेके आएंगे स्विस बैंकों से, कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी और असत्य बोल के कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो गया। कोलगेट का 1,40,000 करोड़ का घोटाला हो चुका है। 11 साल में वो घोटाले कहाँ गए जो आरोप लगाए थे कांग्रेस पर। तो इस प्रकार से इन्होंने जो कुछ भी लोग गुमराह करके बाद में हिंदू मुसलमान करके आप चुनाव जीत जाते हो। पर देश को अगर एक रखना है, अखंड रखना है, तो आपको सभी जाति सभी धर्म के लोगों के साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, दक्षिण में तेलुगु, तमिल, मलयालम, कितनी भाषाएं हैं, बंगाली अलग है, गुजराती अलग है, मराठी अलग है। अब ऐसे मुल्क को अगर एक अखंड रखना है तो तमाम भाषा बोलने वालों को, तमाम जातियों को, तमाम धर्मों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। ये कांग्रेस की नीति रही है महात्मा गांधी के जमाने से। अब नई पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं, वो हमारे सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। सच्चाई क्या है? आजकल सोशल मीडिया है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग आ गई है। मैं चाहूँगा कि AI का उपयोग सब लोग करें। AI नई क्रांति हो रही है दुनिया के अंदर, जिसमें आपको तमाम इन्फॉर्मेशन 50 साल पहले की मिल जाएगी। आप मैं खुद इसको यूज करता हूँ। कोई चीज़ मालूम करनी हो तो आप मालूम हो। सर, मुख्यमंत्री पत्रकार का जब मामला है तो इतनी बातें कांग्रेस करने के लिए बहुत कुछ है। आज़ादी जंग हमने लड़ी थी, कांग्रेस के लोगों ने लड़ी थी। RSS और BJP ने अपनी उंगली भी नहीं चलाई उस समय। पूछो इनको, आप भी उस वक्त नहीं थे, आप इनके ही नेता थे बुजुर्ग। उस वक्त में इन्होंने क्यों नहीं आज़ादी जंग में भाग लिया? आज़ादी के बाद में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, खालिस्तान ने बनने दिया, राजीव गांधी की हत्या हो गई। इस परिवार गांधी परिवार में 2 हत्याएं हुई है। किसे कहते प्रधानमंत्री पद पर रहते हत्या हो गई। एक तरफ ये है इतिहास कांग्रेस शानदार कुर्बानी का त्याग का बजरंग इतिहास। आधुनिक भारत दिख रहा है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, आधारभूत संरचना में, बड़े बड़े बांध, कल कारखाने किसने बनाए? पंडित नेहरू के जमाने में। यही बातें कहने को है हमारे पास। इनके पास कहने कुछ नहीं, इनके पास हिंदुओं को भड़काने वाला कुछ भी नहीं है। आज बेरोजगारी है, उसकी चिंता इनको नहीं है। महंगाई बहुत भयंकर बढ़ रही है, उसकी चिंता इनको नहीं है। तो और क्या करेंगे? इमरजेंसी की बात करेंगे। इमरजेंसी में जो कुछ होना था, विशेष परिस्थिति में इमरजेंसी लगा दी इंदिरा गांधी जी ने, मान लो, और परिणाम हमारे खिलाफ आ गए। इंदिरा जी खुद भी चुनाव हार गई और कांग्रेस चुनाव हार गई। उसके बाद में इंदिरा जी ने और सब नेताओं ने कहा भाई ये हमारा कदम ठीक नहीं था। जब एक बार बात हमने खुद स्वीकार कर ली, इमरजेंसी लगाई अच्छे उद्देश्य से थे, पर उसके अंदर कई ऐसी बातें हो गई जो जनता हमारे खिलाफ हो गई और हम चुनाव हार गए हैं। उसका उन्होंने एहसास कर लिया सब नेताओं ने। अब इसके बाद में कह रहे कुछ भी नहीं है, आप उनको फ्रीडम फाइटर घोषित कर रहे हो, क्योंकि असली फ्रीडम फाइटर तो आप मेरे कोई है नहीं। तब आप इनको जो जेल में गए थे उस वक्त में, उनको आप पेंशन दे रहे हो, उनका आप सम्मान कर रहे हो, उनका दिवस मना रहे हो। ये तमाम बातें वही कर सकते हैं, उनके पास कहने कुछ नहीं है। सर,